हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट, एचपी टेट, कमीशन, पीजीटी जो भी हो गया। लेकिन इससे लोअर लेवल से हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से फटाफट मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हार्ट को। राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ह्यूमन हार्ट में जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज का नंबर 2 होता है और पल्मोनरी वेन्स का नंबर 4 होता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द लंग्स, और पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लाने का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मिट्रल वाल्व है। जो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाल्व होते हैं इनको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है इन्हीं को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो राइट साइड को ट्राइकस्पिड होंगे, लेफ्ट साइड को बाइकस्पिड होंगे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट वॉल ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट है कि मायोमीट्रियम सबसे थिक होती है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे सेकंड और लास्ट वाली थर्ड लेयर है। बिटवीन दीज टू लेयर्स एपिकार्डियम और पैराकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पैराकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। वो क्या करता है, हार्ट को लुब्रिकेशन देता है, मैकेनिकल शॉक से भी हेल्प करता है। और लेयर मायोकार्डियम जो है जनरली मैकेनिकल शॉक से बचाती है ह्यूमन हार्ट को। हार्ट के डायग्राम में स्टूडेंट एसए नोड और एवी नोड की आगे बात करेंगे। एसए नोड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एवी नोड की पोजीशन यहाँ होती है जनरली। स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ फोसा ओवेलिस, ये क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे स्टूडेंट जो आगे मैं डिस्कस करूँगी। ये रिमेन्स ऑफ पाइसिस हार्ट होता है। जैसे इवोल्यूशन के टाइम कुछ चीज़ें हमें अपने एंसेस्टर से मिलती है, तो ये भी एंसेस्टर से जो कि फिश हार्ट से हमारे में आई है। 4 चैम्बर हार्ट में फिश हार्ट से आई है, ठीक है। कोरोनरी टेंडिन्स होते हैं यहाँ पे, ये मसल से अटैच होने का काम करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को भी प्रिवेंट करते हैं। हार्ट साउंड्स की बात करूँ तो स्टूडेंट जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व है स्टूडेंट ये वाले, जब ये क्लोज होते हैं, ये वाले वाल्व जब क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ योर लब साउंड। एंड सेकंड हार्ट साउंड जब ये इन पाइप्स में ब्लड जाता है, तब जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। एक सेपरेट वीडियो मैंने साउंड्स ऑफ हार्ट पे बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक चेक कर सकते हो। सेकंड, हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स। कार्डिक मसल्स होती हैं इसमें, 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस कर ली। पेरिकार्डियल फ्लूइड की भी हमने बात कर ली। इसके बाद 4 वेन्स होती है, 2 आर्टरीज होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट राइट साइड और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड होते हैं। बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व्स भी बोलते हैं। फोसा वेलिस की भी हमने बात कर ली। कोरोनरी, वाई लगा लें, कोरोनरी साइनस एक ऐसा हार्ट में पोजीशन होती है जो ओपनिंग होती है। इसका काम क्या होता है, ये वॉल ऑफ हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। अब जो हार्ट की वॉल है उसमें भी तो ब्लड फ्लो करता है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक का वर्ड का मीनिंग होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसको किसी और की कमांड की ज़रूरत नहीं है। अब जो हार्ट बीट कर रहा है वो अपने आप बीट कर रहा है ना, उसे ब्रेन की ज़रूरत थोड़ी ना है कि ब्रेन बोलेगा कि पंप करो ब्लड तब होगा। अगर हमारा ब्रेन डैमेज भी हो जाता है, ये नहीं होता है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, तब भी हमारा हार्ट जो है फंक्शनिंग करता है, इसीलिए उसको हम मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम, अब कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, ये हमारी मसल्स होती है जो कार्डिक मसल हार्ट की, ठीक है, और कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं जिसमें नर्वस टिश्यू नहीं होता है, और एक नोडल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, हार्ट में। नोडल टिश्यू हमेशा याद रखना हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नर्व इम्पल्स को। तो यहाँ पे अब हम एसए नोड और एवी नोड की बात करेंगे। देखो 2 टाइप की नोड होती है, एक होती है एस ए, एक होती है ए वी, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, साइनो और एट्रियो वेंट्रियल नोड। तो अब देखो, ये देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम पे ये जो पोजीशन है दैट इज पोजीशन ऑफ एस ए नोड। एस ए नोड से जो क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब कि वहाँ से क्या होगी, इम्पल्स की जनरेशन फॉर्मेशन होगी, इसीलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर मतलब उसको स्पीड देती है,
वो थोड़ा सा मूव करती है किसकी तरफ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बताऊँ ऐसे नोड, यहाँ ए वी नोड है ना, ऐसे नोड से इम्पल्स किसकी तरफ मूव करेगी, ए वी नोड की तरफ, फिर ए वी नोड से यहाँ से मूव करते हुए ऐसे इस तरीके से जो है मूव करती है आगे। लास्ट में मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो में क्लियर किया है कि ऐसे नोड और ए वी नोड की कैसे जनरेशन होती है, एनिमेशन वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन कैसे आता है, पेस मेकर किसको बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड, और पेस सेटर होती है जो पूरे सेट करती है पूरे हार्ट की तरफ को, तो वो होती है ए वी नोड। इनका टाइम पीरियड जो एस ए नोड है आपकी वो 1 मीटर पर सेकेंड तक जा सकती है, लेकिन स्पीड जो है ए वी नोड की 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। तो फास्ट कौन सी है, एस ए नोड फास्ट होती है, सॉरी ए वी नोड फास्ट होती है, और एस ए नोड ए वी नोड से स्लो होती है। जब ये दोनों चीज़ें काम करती हैं तो हार्ट बीट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हार्ट बीट हमें पता ही, एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है, 72। कार्डिक साइकिल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। सिस्टोल और डायस्टोल वर्ड हार्ट के लिए यूज़ होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। दोनों ही डायस्टोल और सिस्टोल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्डिक साइकिल बनाते हैं, है ना। एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट में भी, अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, पहले क्या होगा, यहाँ से जब ऐसे नोड जनरेट होगी तो ये वाला पार्ट जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा 0.1 सेकेंड के लिए, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए, है ना। फिर ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पे, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, इसके बाद सिस्टोल करेगा, तो 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ 0.3, यहाँ पे 0.1 क्योंकि रेड कलर अंदर आपको दिख नहीं रहा। इसके बाद ऑरिकुलर डायस्टोल होगा, ठीक है, रिलैक्स भी तो करेगा ऑरिकुलर, तो उसका रहता है 0.7, और 0.5 वेंट्रिकल डायस्टोल रहता है। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आता है कि कार्डिक साइकिल का पीरियड कितना होता है, तो साइकिल हम जो है डायस्टोल और सिस्टोल दोनों देखते हैं, या तो हम ऑरिकल्स का देखते हैं या हम वेंट्रिकल्स का देखते हैं। तो अगर हम ऑरिकुलर के डायस्टोल मतलब ऑरिकल का डायस्टोल प्लस सिस्टोल, तो अगर हम फाइंड आउट करें तो देखो स्टूडेंट, ऑरिकल का डायस्टोल कितना है, यहाँ देखो ऑरिकल डायस्टोल कितना है 0.7, और ऑरिकुलर सिस्टोल कितना है 0.1, है ना। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0.8 आ गया, ठीक है। ऑरिकुलर का साइकिल कितना है 0.8, तो 0.8 ही कार्डिक साइकिल का पीरियड होता है। कार्डिक साइकिल कितने की होती है, 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही हम वेंट्रिकल का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेंट्रिकल के लिए देखो डायस्टोल प्लस सिस्टोल, तो डायस्टोल कितना है, वेंट्रिकल डायस्टोल इज 0.5 सेकेंड, और प्लस कर लेंगे कितना, वेंट्रिकल सिस्टोल +3, तो ये भी प्लस करके 0.8 आपके पास आंसर इसका आ जाता है। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कार्डिक साइकिल को। एक और चीज़, जॉइंट, एक और टर्म होती है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल। तो ये जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है हार्ट की जब पूरा का पूरा हार्ट चारों चैम्बर जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं, जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं। जॉइंट मतलब सारे जॉइंट होके एक पोजीशन में आकर रिलैक्स करते हैं। जॉइंट डायस्टोल का भी कई बार आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो जॉइंट जो डायस्टोल है उसका टाइम पीरियड 4.4 सेकेंड रहता है, आप नोट कर लें, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ एनिमेशन से कि कैसे ब्लड फ्लो करता है, कैसे बंडल ऑफ हिस बनता है, तो आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें ये क्या है, एसए नोड है, और ये क्या है, एवी नोड है। यहाँ पे एवी नोड से देखो पास हो रही, पहले एसए नोड से जनरेट हो रही है, और इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये पास होता है। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, पाथ यहाँ से जनरेट हो रहा है, इस ऑरिकल में भी जा रहा है, और यहाँ से ये जो पोजिशन है स्टूडेंट, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, है ना। बंडल ऑफ हिस कौन बना रहा है, जो वेव्स जो हैं, जो इम्पल्स जो है वो क्रिएट हो रही है, कहाँ से, एवी नोड से, ओके। इसके बाद हार्ट में अगर इसकी मसल्स की बात करें तो इसकी देखो पूरा ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा हार्ट का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ही कुछ दिखता है इतने। और इसकी जो ये वॉल्स हैं, अब इनको देखो, जैसे पेरिकार्डियम एंडोकार्डियम कार्डियम की हमने बात की, तो देखो यहाँ पे ये इसकी तीनों की तीनों अलग इसकी क्या हो गई, मसल्स होगी। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये
वॉल ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी जो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं ये, तो इनकी पोजीशन आप देखेंगे अभी कि किस तरीके से ये वॉल जो है वो, जो हमने एंडोकार्डियम पेरिकार्डियम की बात की जिनके अंदर फ्लूइड फिल होता है, तो इस तरीके से अलग ये आपको रियल हार्ट में दिखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।